मैं एक नर्स हूँ। मैंने मेंटल हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया था। हमारे एक मरीज ने अपने आप ही बोलना बंद कर दिया था, जबकि उसे कोई भी शारीरिक समस्या नहीं थी। वो पहले बात कर चुका था और 7 फुट लंबा होने के बाद भी वो बिल्कुल सामान्य दिखता था। वो डीप साउथ में पला बड़ा था और 19 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुआ था। लेकिन एक रात वो गायब हो गया। उसे लापता और मृत मान लिया गया। 5 साल बाद एक 7 फुट लंबा आदमी मिडवेस्ट के मेरे अस्पताल के इमरजेंसी रूम में आता है और रिसेप्शन में कहता है कि मेरा नाम मैरियन ड्यूचैन है, जो कि उसका असली नाम नहीं था। उसने कहा कि मैं 10 साल से मर चुका हूँ। ये उसके द्वारा कहे गए आखिरी शब्द थे और उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो उसे आखिरी बार पहने देखा गया था जब वो लापता हुआ था। उसके पास कोई भी पहचान पत्र नहीं था। हालांकि मुझे विश्वास है कि वे उंगलियों के निशान का उपयोग करके अपनी पहचान करने में सक्षम थे। परिवार को सूचित किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पहले ही स्वर्गीय व्यक्ति का शोक मना चुके हैं और जो कोई भी उनके होने का दावा करता था वो उनकी बात को नहीं मानते थे। मैरियन हर दिन पूरे दिन मार्च करता था। अपना मुंह इस तरीके से हिलाता था जैसे कि वो बात कर रहा हो, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आती थी। उसे अपना सिर पीछे करके झुकाने, मुंह को पूरी तरह से खोलने की एक परेशान करने वाली आदत थी, जैसे कि वो जोर से हंस रहा हो। ऐसा लगता है कि अगर मैं उससे बात करती तो शायद वो सुन सकता था। कभी कभी उस हंसी जैसी हरकत में अपना सिर पीछे करके हिलाता था। उस पर कई दवाओं का परीक्षण किया गया था, लेकिन उनमें से किसी भी दवाई का उस पर अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं हुआ। सारी कोशिशें नाकाम रही। मैरियन बस मुस्कुराता और तब तक चलता रहता जब तक उसे कोई रुकने को नहीं कहता। काम के आखिरी दिनों में मैंने जो आखिरी चीज़ देखी थी वो मैरियन का पार्किंग में टहलना और हंसने के लिए अपना सर पीछे की ओर हिलाना था। बाद में मुझे पता चला कि उसे मरे हुए कई साल हो गए हैं। मतलब कि हमने जो देखा वो सिर्फ एक आत्मा थी। हाल ही में मैंने जो कहानियां सुनी उनमें से कुछ ने मुझे बचपन में मेरे साथ हुई घटनाओं की याद दिला दी। मैं 14 साल की थी, मेरे सुनहरे बाल थे और मेरी आंखें हरी थी। मुझे प्रकृति से प्यार था और प्रकृति में अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। मेरा जन्म फिनलैंड के लैपलैंड इलाके में हुआ था, जो स्प्रूस के पेड़ों और बादलों से घिरा हुआ था। हमारा आखिरी घर जंगल का एक कैबिन था। हम स्कूल जाने के लिए 15 मिनट तक पैदल चलते थे। मेरे कुछ दोस्त थे, जैसे मेरा छोटा भाई एलन और मीको। ये एक बहुत खूबसूरत इलाका था। हालांकि जब सर्दी होती थी तो इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता था। स्प्रूस की शाखाओं पर बर्फ़ जमी रहती थी। सब कुछ सामान्य था जब तक कि एक सोमवार की सुबह नहीं आ गई। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैं जल्दी से निकल गई, अपने छोटे भाई को घर पर छोड़कर, क्योंकि वो कुछ साल छोटा था, जिसका मतलब ये था कि उसका स्कूल बाद में शुरू होगा। स्कूल तक पैदल जाने में आमतौर पर 25 मिनट लगते थे, लेकिन मुझे जंगल के बीच में एक शॉर्टकट पता था, इसलिए मुझे सिर्फ 15 मिनट लगे। जिस जंगल से मैं हमेशा गुजरती थी उसके बारे में लोगों ने मजाक में कहा था कि वहाँ पर ट्रोल रहते हैं। बचपन की कहानियाँ भी दिलचस्प होती थी, जैसे कि क्रिसमस का इंतज़ार करने वाले बौने पेड़ के तने के नीचे रहते हैं। ये सारी बातें मेरी यात्रा को और मज़ेदार बना देती थी। मैं जिस जंगल से गुजरती हूँ वो मेरे लिए बहुत जाना पहचाना है। मई के मध्य में जब सूरज पेड़ों की पत्तियों के बीच से गुजरता है, पक्षियों का गाना इसे और भी ज़्यादा सुंदर बना देता है। मुझे जंगल की आवाज़ें बहुत पसंद हैं, लेकिन इस दिन जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर गई, आवाज़ें अलग और मेरे लिए कम जानी पहचानी लगने लगी। मैं टेंशन में थी, लेकिन चलती रही। मैं जल्दी ही अपने स्कूल पहुंच जाऊंगी और मुझे पता था कि मैं वहां पहुंचने के बाद अपने दिन के सारे कामों में व्यस्त हो जाऊंगी। मैंने मेरे बैग से कुछ गिरते हुए सुना और पीछे मुड़कर देखा, और मज़ेदार बात यह थी कि यह मेरा बाजा की चेन था। मैंने उसे उठाया और वापस घूमी। अब मैं उस जंगल में नहीं थी। हवा की आवाज़ और पक्षियों का गाना दोनों शांत हो गए थे। मैंने चारों ओर घबराहट से देखा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ थी। और जब मैंने सही से देखा तो वहाँ पर बर्च के पेड़ थे, जो कि उस इलाके में नहीं होते जहाँ पे मैं रहती थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और आकाश मेरे ऊपर इस तरह से मंडरा रहा था जैसे कि वो गुस्सा हो। मैं काफ़ी डर गई थी। मैंने दौड़ना शुरू किया। कुछ आंसू भी मेरी गाल पर बह रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं देख पा रही थी। मैं भागती रही। जब मेरा पैर एक पेड़ की जड़ से ठोकर खा गया, उस पल में सभी आवाज़ें वापस आ गई। मैंने पीछे देखा और वहाँ पर वो रास्ता था जिस पर मैंने चलना शुरू किया था। मैं डर गई थी। मैं जानती थी कि मैंने कुछ पल पहले क्या देखा था। मैं कुछ पल के लिए शांत खड़ी रही और ये सब समझने की कोशिश करी कि यह सब हो क्या रहा था। मुझे डर था कि अगर मैं अपनी यात्रा को जारी रखूंगी तो वही सारी घटना दोबारा होगी।
इसलिए मैं घर पर वापस चली गई। जब मैंने घबराहट में दरवाज़ा खोला और अपनी माँ को गले से लगाने के लिए दौड़ी तो उन्हें तुरंत पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने मुझे चिंतित होकर पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई और मैं इतना घबरा क्यों रही हूँ। मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। जब मैंने उन्हें बताया तो उनका चेहरा डर के मारे मुड़ गया, लेकिन 1 सेकंड बाद वो राहत महसूस करने लगी। उन्होंने बस मुझे बैठाया और मुझसे कहा कि तुम जंगल के कंबल के अंदर घुस गई थी। इस घटना की पुरानी एक लोक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि आप जब एक बार जंगल के कंबल के अंदर होते हैं तो आप ट्रोल्स के दायरे में होते हैं। जो लोग कंबल से बचकर निकलते हैं उन्हें किस्मत वाला माना जाता है। जो लोग आपका पीछा करते हैं वो आत्माएं होती हैं जो कभी वहाँ से भाग नहीं पाई, जैसे कि मैं भाग आई। मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने खुद से सोचा, कहने की ज़रूरत नहीं थी। मैं कुछ समय के लिए जंगलों से होकर नहीं जा सकी, लेकिन 1 साल बाद मैंने फिर से जाने के लिए तैयारी करी, क्योंकि मेरी दादी ने मुझे बताया था ऐसा दोबारा नहीं होगा। उन्होंने मुझे बताया कि जंगल की आत्माएं किसी किस्मत वाले जिंदा इंसान को देख नहीं सकती, क्योंकि मैंने वही किया था जो आत्माएं नहीं कर सकी, इसलिए मैं जिंदा रही। ये एक डरावनी घटना है जो मेरे साथ तब हुई थी जब मैं कुत्तों की देखभाल करने का काम किया करता था। एक दिन मुझे इंटरनेट पर एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि वो डॉग सिटर के लिए मुझे बहुत सारे पैसे देगा। क्योंकि उसका घर बहुत दूर नहीं था, इसलिए मैंने 3 दिनों तक उसके कुत्ते की देखभाल करने का फैसला किया। जब मैं उसके घर के सामने पहुंचा तो दरवाजे पर बोर्ड लगा था जिसके ऊपर लिखा था कुत्तों से सावधान रहें। मैंने दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। और फिर मैंने भौंकने की आवाज़ सुनी। भौंकने की आवाज़ किसी खूंखार कुत्ते की तरह लग रही थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर गया तो मुझे घर में कोई नहीं दिखाई दिया। क्या आप अंदर है? और मुझे लिविंग रूम के अंदर से कुत्ते के हाँफने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ और करीब आती गई। जब मैं मालिक को ढूंढ रहा था तो कुत्ता अचानक से मेरे सामने आ गया और मैं डर के मारे चिल्ला उठा, क्योंकि ये कोई कुत्ता नहीं था बल्कि एक व्यक्ति था। एक व्यक्ति जो चारों पैरों पर रेंग रहा था और मेरे पास ऐसे आ रहा था जैसे कोई पालतू जानवर हो। वो 30 साल का एक आदमी था जिसके गले में कुत्ते का कॉलर था। उसने एक कपड़ा भी पहना हुआ था और उसके शरीर पर एक पूंछ भी लगी हुई थी। तो तुम ही हो जो अगले 3 दिनों तक मेरी देखभाल करोगे? उसने पूंछ हिलाई, फिर उसने चारों पैरों पर चलना जारी रखा। किचन की ओर जाते हुए उसने कहा, खाना यहाँ है, ये मटन बहुत खास है। उसने कुत्ते की तरह हाथ हिलाकर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोला। अंदर मांस के बड़े बड़े गहरे लाल टुकड़े थे। ये देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं एक कदम पीछे हट गया। फिर वो मेरे पास दौड़ा, अपना सिर मेरे सर से पटक दिया और चिल्लाया, क्या तुम ऐसे ही चुपचाप खड़े रहोगे? मुझे खिलाओ, खिलाओ मुझे। मैं इतना कंफ्यूज और भयभीत था कि मैं चिल्ला पड़ा। फिर उसने मेरा हाथ चाटना शुरू किया। कुछ सेकंड बाद एक भयानक बदबू मेरे नाक में घुसी और मुझे तुरंत चक्कर आ गए। मैंने उसे धक्का दिया और दरवाजे की ओर भागने लगा। तभी वो भौंकने लगा। उसकी भौंकने की आवाज़ चौंकने वाली थी। मैंने सामने के दरवाजे को लात मारकर खोला और भागने लगा। भागते समय मैंने पीछे देखने की गलती की। वो बहुत तेजी से चारों पैरों पर मेरा पीछा कर रहा था। मैं इतना हैरान था कि मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं मदद के लिए पागलों की तरह चिल्ला रहा था, कोई बचाओ, यहाँ एक पागल कुत्ता है। लोग अपनी खिड़कियों से बाहर निकलकर मुझे देखने लगे कि क्या हो रहा है, और जब उन्होंने उस आदमी को मेरी तरफ भागते हुए देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई। पागल कुत्ते वाला आदमी मेरे सामने आ गया और अपने दांत दिखाने के लिए अपने होठ ऊपर उठाए। मैं उसके काले और पीले बड़े बड़े दांत देख सकता था। वो घुर्राया और मुझ पर झपटा। उसी समय एक आदमी बेसबॉल बैट लेकर दौड़ता हुआ आया और पागल कुत्ते वाले को दूर करने के लिए चिल्लाया। पागल आदमी ने उसे देखा और बेतहाशा भौंकना शुरू कर दिया। पागल कुत्ते वाला आदमी उस आदमी के पीछे पड़ गया और उसने उसके पैर पर काट लिया और वो घबरा गया तो पागल कुत्ते वाले के सर पर बैट मारा। पूरा नज़ारा अविश्वसनीय था और मैं इतना ज्यादा हिल गया था कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उस आदमी के पैरों पर दांत के निशान देखकर मैं हिल गया था, लेकिन उसने कहा कि ये कोई गंभीर चोट नहीं है और पट्टी बांधने के लिए अपने घर चला गया। मैंने उसे अनगिनत बार धन्यवाद दिया और उसने मुझसे कहा, यह इस तरह की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी एक युवक उस घर में पालतू जानवरों की देखभाल करने गया था और उसे भी उस पागल आदमी ने काट लिया था, जिससे उसके पैर पर 30 टाँके आए थे। और वो पागल आदमी एक बार पहले भी जेल जा चुका है। एक बार जब वो पागल आदमी आपको काट लेता है तो वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक आप उसके सर पर वार नहीं करते। उसके बाद मैंने फिर कभी कुत्तों की देखभाल करने का काम नहीं किया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो पागल आदमी कौन था
और अब वो क्या कर रहा है।